करना क्या पड़ेगा? आता नहीं है, आता नहीं है ये समस्या नहीं है, चाहता नहीं है ये सबसे बड़ी समस्या है। आता तो साइकिल चलाना भी नहीं था, आता तो रोटी बनाना भी नहीं था। वक्त, हालात हर चीज को सिखाते हैं। आता नहीं है समस्या नहीं है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कोमल रस्सी कठोर पत्थर को घिस सकती है, हम तो मनुष्य हैं। आता नहीं है समस्या ये नहीं है, चाहता नहीं है ये समस्या है। आता मुझे भी नहीं था, कैसे टाई लगाई जाती है, कैसे प्लान शुरू करना है, कहां लखनऊ है, आता नहीं था, लेकिन चाहता था। आप में से कितने लोग चाहते हैं? चाहते तो हो जाएगा। बड़ा काम करने के लिए सिर्फ एक काम करना है, बार बार लगातार, बार 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 बार। जिस काम को किया जाता है उस काम में हम पारंगत हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने बल्ले को घुमाया बार बार, अरे मुंह में आवाज है या नहीं? बल्ले को घुमाया बार बार। जाकिर हुसैन ने तबला बजाया बार बार। महेंद्र सिंह धोनी ने बल्ला चलाया बार बार। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग किया बार बार। लता मंगेशकर ने गाना गाया बार बार। आपको भी आता नहीं है समस्या नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग में आना है बार बार, प्लान दिखाना है बार बार, लिस्ट बनाना है बार बार, बुक पढ़ना है बार बार। आवाज नहीं आ रही? अपलाइन को कॉल करना है बार बार, टीम की मीटिंग करनी है बार बार। कोई समस्या ही नहीं, ये करना है बस। मैं अगर आज यहां हूं, मैंने ये सब कुछ किया बार बार। जितने लीडर बैठे हैं ये इसलिए बैठे हैं, कुछ लोग एक बार फंक्शन में आए फिर आए नहीं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बार बार और लगातार फंक्शन में आए। यही महामंत्र है, ये करना पड़ेगा। कितने लोग ये करने के लिए तैयार हैं? बार बार सिस्टम में आएंगे, बार बार बुक पढ़ेंगे, बार बार अपलाइन को कॉल करेंगे, बार बार प्लान दिखाएंगे, बार बार लिस्ट बनाएंगे, बार बार। इसे बिल्कुल अंदर तक माइंड में पेस्ट कर लो, पारंगत हो जाओगे। और जब तक हम खुद को पसंद नहीं करेंगे तब तक दुनिया पसंद नहीं करेगी। आप हो उसके लायक। दुनिया कुछ भी बोले, आपको मानना है, आप निश्चित बड़ा काम कर जाएंगे। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो एक बार ट्राई तो करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, स्वामी जी अगर सब कुछ वही होने वाला है जो किस्मत में लिखा है तो मेहनत करने से क्या फायदा? तो स्वामी जी ने बोला, हो बेटा क्या पता किस्मत में यह लिखा हो कि मेहनत के बाद ही मिलेगा। यस चलो, तो मेहनत करनी चाहिए। सफलता के मंत्र तो बहुत सारे हैं, असफलता का कारण क्या है? क्यों लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं? दोष देते कंपनी को, लेकिन गलती होती है अपनी। कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते। इतने ज्यादा आलसी रहते हैं कि पूछो मत। काम नहीं करना चाहते, काम ना करते हैं बस। हेलो, उनको क्या मिलता है? एक बार एक बंदा, उसने एक दूसरे बंदे से मिला, बोला भाई साहब हमारे पास एक नौकरी की वैकेंसी है, अगर आप नौकरी करना चाहते तो हम लगवा सकते हैं। तो उसने बोला ठीक है, काम बताओ, काम क्या है? बोले काम कुछ नहीं, सोचना और विचार करना है। बोले अच्छा, वो काम तो बोला हम करेंगे, आप बस सिर्फ हमारे साथ रहो, काम करने में हम परफेक्ट हैं, बस आपका काम क्या है?
सोचना और विचार करना। अब बंदे ने सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, काम तो ये करेगा, सोचना विचारना हमारा काम है। तनख्वाह कितनी मिलेगी? पुराने जमाने की बात थी, बोला तनख्वाह मिलेगी 3,000। बोले ऑफर बहुत तगड़ा है भाई। बोले ठीक है मैं नौकरी के लिए तैयार हूं, पर यह बताओ कि आप क्या करते हो, आपका कारोबार क्या है? बोले हम तो सेठ जी के यहाँ नौकरी करते हैं। बोले आपकी कितनी तनख्वाह है? कि 1,500 रुपए। बोले यार तुम्हारी तनख्वाह 1,500 तो तुम हमें 3,000 कैसे दोगे? यही तो सोचना और विचार करना तुम्हारा काम है। तो जो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते उनको ऐसे फंसा दिया जाता है। पहले प्लान दिखाते हैं, बाद में फिर बोलते हैं तुम ही करो, हमें क्या पता कैसे होगा। लेकिन जो कड़ी मेहनत के लिए तैयार है उनका एक एक सपना साकार होता है। क्या आप तैयार हैं? घर नहीं छोड़ना चाहते, सब कुछ यही चाहिए। इतने आलसी हैं, इतना बढ़िया काम भगवान ने दिया, भगवान भी सोचता होगा इसको क्या दूं मैं, और टाई लगा के साला चाय पीने का काम है, इतना भी नहीं करता। एक बार एक राजा ने यह पता किया कि हमारे पूरे राज्य में कितने मेहनती हैं और कितने आलसी हैं, पता करो। तो मंत्री ने कहा ऐसे तो गिनना बहुत मुश्किल होगा, आप एक काम करो आलसी घर बनवा दो, जो आलसी होंगे उसमें आ जाएंगे। तो पूरे गांव शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया, भाई जो भी आलसी लोग हैं वो आलसी घर में आके रह सकते हैं और राजा उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। एक आलसी घर बनवाया, पूरा फुल हो गया। उसके बराबर में दूसरा बनवा दिया, वो भी फुल हो गया। तीसरा और बनवाना पड़ा, वो भी फुल हो गया। राजा को बड़ी चिंता हुई, इतने आलसी लोग हमारे यहां रहते हैं, भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है। मंत्री बोला नहीं महाराज, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये सब इतने आलसी नहीं हो सकते। तो बोले फिर कैसे पता किया जाए कि ये आलसी हैं मेहनती हैं? बोले सिंपल सा काम है, झोपड़पट्टी बनवाई आपने, इनमें आग लगवा दो, जो मेहनती होंगे वो भाग जाएंगे, जो आलसी होंगे वहीं रहेंगे। झोपड़पट्टी में आग लगवा दी और सब भाग गए, 2 बचे, 2 नहीं भागे। और उनकी बातें सुनने के लिए राजा और मंत्री लोग गए, तो क्या बतरा रहे हो? पहला बोल रहा है अब तो झोंपड़े में ही आग लग गई, अब तो चिलम सुलगा ले। दूसरा क्या बोल रहा है इसके जवाब में? कौन झोंपड़े तक जाए, थोड़ी देर और पड़ा रहे, आग यहीं आ जाएगी। कई महानुभाव यही इंतजार करके बैठे हैं, डाउनलाइन ही गर्म हो जाएगी। अब खुद को ही गर्म करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? झूठ बोलते, करते कुछ नहीं है, अल्लाह बहुत मचाते हैं, एक्टिंग करते, झूठी सेल्फी डाल देंगे, प्लान को टूटे प्लान। नकली और फर्जी लोगों के साथ काम नहीं होता, असली में जो दिल से काम करता है उसके साथ काम होता है। इस बिजनेस में दिमाग नहीं, दिल लगाने की जरूरत होती है। पैसे का सही लेन देन नहीं करते, लोचाबाजी रहती है, हमेशा डबल माइंड रहते हैं। सड़क पर सबसे ज्यादा कुत्ते का एक्सीडेंट मिलता, क्यों? हमेशा डबल माइंड रहता है, कभी सोचेगा निकल जाऊंगा, कभी सोचेगा लौट जाऊं, इसलिए वो सबसे ज्यादा आपको पिसा हुआ मिलेगा। कई लोग इस बिजनेस में डबल माइंड रहते हैं, कभी नौकरी कभी सेफ शॉप, कभी नौकरी कभी सेफ शॉप। जो सिंगल माइंड रहेगा वो कामयाब होगा। नई नई कंपनी के चक्कर में आ जाते हैं, जे आई है धनिया वाली, ये पुदीना वाली, बिना काम वाली। वो धोबी के कुत्ते का हाल होता है, घर का ना घाट का। इधर आईडी टर्मिनेट हो जाती, उधर काम चलता नहीं, साले भटकती हुई आंटमा बीमा बेच रहा है। कई ऐसे हैं जो गए थे यहां से बड़े चौड़े होके, और आजकल कुछ नहीं, यहां बढ़िया चल रहा था उनका।
चरित्र सही नहीं रखते, आते हैं बिजनेस में डायमंड बनने और शुरू हो जाते हैं चलो कहीं इश्क लड़ाई, किसी होटल में जाएं और बोलते हैं सर काम नहीं हो रहा। भाई काम मेरे द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा होता है। भगवान की ना जहां तू नहीं देख सकता वहां वो देख सकता है। वो ऐसी टोंटी बंद करता है कि साला ढूंढते रहना है, चेक नहीं आ रहा गुरु जी, साला चेक मिलेगा तुझे। और गलती से आ भी जाए तो इतना बड़ा सुराग कर देते हैं जेब में कि आते साला निकल जाएगा नीचे से तेरा चेक। आ भी गया ना, चरित्रहीन बंदे का अगर काम चल भी गया पैसा नहीं रुकेगा उसके पास। काम करने के लिए अच्छा कैरेक्टर होना जरूरी है। मैं यहां खड़ा हूं, 30 लाख की टीम है, 23 साल की उम्र में डायमंड बन गया था, 25 साल की उम्र से BMW में चल रहा हूं। मजाल है कि कोई बता दे, खुले मंच से बात बोल सकता हूं। यहां पे भी मेरी बहुत सारी माता बहन बैठी हैं, किसी के बारे में कभी जीवन में सोच नहीं सकते। एक सिंगल फोन कॉल, SMS, कोई फूल गुलाब, हार्ट इमोजी, मिस यू, लव यू, कुछ भी जीवन में कभी दिमाग में आ नहीं सकता। अच्छा चरित्र होना जरूरी है साहब। किसी भी अपलाइन की नहीं सुनते, खुद ही हीरो बन के घूम रहा है। कभी ट्रेनिंग में नहीं आते। ट्रेनिंग की कमी की वजह से क्या होता मालूम है? एक बंदा गया वैद्य जी के पास, जाकर के बोला वैद्य जी आंखों में जलन है। वैद्य जी ने 2 पुड़िया दी, एक पुड़िया में चूरन दिया, इसे खा लेना, और एक अंजन दिया आंख में लगाना। अंजन मतलब समझते हैं? काजल, इसको लगा लेना। दोनों पुड़िया घर लेके आया और पुड़िया बदल गई और ध्यान से भूल गया। क्या किया उसने? अंजन वाली पुड़िया को तो खा गया, तो काजल था उसको खा गया, पूरा मुंह काला हो गया, और चूरन को आंखों में लगा लिया और बिलबिलाता घूम रहा है। बोला वैद्य जी बहुत बेकार, ऐसा बुरा इलाज किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वैद्य जी की कोई गलती थी? ट्रेनिंग की कमी, पहले ही लिखवा लेता खाना क्या है लगाना क्या है। ट्रेनिंग की कमी रहती है, बोलते कंपनी बेकार है, ट्रेनिंग में सब समझ में आएगा सब कुछ। किताब नहीं पढ़ते, कुक्कू FM सुन रहा है, सोचा कुक्कू FM से डायमंड बनेगा। अबे एक भी बंदा कुक्कू FM और YouTube से डायमंड बनते हुए देखा? कोई डॉक्टर बनते हुए देखा? कोई इंजीनियर बनते देखा? बुक पढ़ना पड़ता है, बुक सिलेबस होता है हर चीज का। इंजीनियर बनने का एक सिलेबस है, डॉक्टर बनने का एक सिलेबस है, CA बनने का एक सिलेबस है, और डायमंड बनने का भी सिलेबस है। बुक पढ़ना पड़ेगा। तैयार है? ये वजह रहती है जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं।